तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्री डेस्टिनेशन एंड डिक्री है, ठीक है जी। और पैराग्राफ 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिलीविंग इन प्री डेस्टिनेशन जो है वो हमारा पार्ट ऑफ फेथ है। प्री डेस्टिनेशन क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन प्री डेस्टिनेशन पे यकीन रखना ज़रूरी है, ये हमें ईमान मुफस्सिल से भी पता लगता है। अगर हम प्री डेस्टिनेशन और डिक्री पर बिलीव नहीं करते तो हमारा जो फेथ है वो अधूरा काउंट होगा, ठीक है। अब आगे चल के इन्होंने बताया हुआ है कि प्री डेस्टिनेशन और डिक्री क्या चीज़ होती है। तो अरेबिक वर्ड फॉर डेस्टिनी इज़ कदर एंड डिक्री इज़ कदर, यानी कि दोनों वर्ड प्रोनाउंस कदर होते हैं, लेकिन डेस्टिनी के लिए हम वर्ड जो है वो लिखते हैं QADAR। ये QADAR वाला कदर मीन्स डेस्टिनी और डिक्री का मतलब है QADR, ये आपके डिक्री का मीनिंग है। आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कदर वो है जो आपके लिए लिख दी जा चुकी है, ठीक है। यानी कि आप ऐसी किस्मत कह सकते हो कदर को। कदर कौन सा वाला कह रहा हूँ? QADAR। QADAR ऐसा आपकी किस्मत है जो लिख दी जा चुकी है, यानी कि आपने कब पैदा होना है, कब मरना है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में लिख दी जा चुकी हैं। और QADR ये एक ऐसी किस्मत है जो वक्त के साथ साथ लिखी जाती है, ये बदलती भी है और चेंज भी हो सकती है। यानी कि सर ने एक बात समझा दी कि हमारी दो तरह की किस्मत होती हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो दो तरह की हमारी किस्मत होती है। एक किस्मत वो जो डिस्टाइंड है कि हमने इस वक्त ये काम होगा ही होगा, और एक ऐसी चीज़ होती है जो वक्त के साथ साथ बदलती जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि दुआएं करो, दुआएं किस्मत बदल देती हैं। तो वो जो बदलेगी वो आपकी कदर होगी, जो टाइमली आपकी किस्मत बदलती है, ठीक है। एक दफ़ा यहाँ तक पढ़ लो। पैराग्राफ नंबर 2 पे चलते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 2 पे हमें यहाँ पर एक बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने जो हमारी फिक्स्ड डेस्टिनी है, कदर है, वो तीन चीज़ों में तीन मौक़ों पर अल्लाह ताला ने वो लिखी। वो कौन से तीन मौके थे उनको भी ज़रा हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बताया कि अल्लाह ताला जो है एब्सोल्यूट कंट्रोलर है, और अल्लाह ताला ने तीन स्टेजेस में हमारी जो किस्मत है वो लिखी। पहली स्टेज कौन सी थी? 50,000 साल पहले जो है, अर्थ की क्रिएशन से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जो है हमारी जो है वो कदर लिखी, और उसको कदर को लिखकर कहाँ महफूज कर दिया? लोहे महफूज एक टैबलेट था, वहाँ पर अल्लाह ताला ने 50,000 साल पहले अर्थ की क्रिएशन से ये सब चीज़ें लिखकर महफूज कर दी, ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। और अल्लाह ताला ने यानी कि 50,000 साल पहले ही प्लान कर दिया कि क्या क्या होगा, अर्थ कैसे बनेगी और उसके अंदर क्या मामलात होंगे। तो यानी कि अगर ये सब तय कर दिया अल्लाह ताला ने, तो ऑब्वियस हमारा भी जो कैरेक्टर होगा उस दुनिया में वो भी तय कर दिया होगा, ठीक है। इसी बात को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ऑर्डर्ड पेन टू राइट एंड द पेन आस्क्ड व्हाट टू राइट, सो अल्लाह कमांडेड इट टू राइट व्हाट हैज़ ऑकर्ड एंड व्हाट विल ऑकर। यानी कि इस स्टेज में बिफोर द क्रिएशन ऑफ अर्थ अल्लाह ताला ने विद द हेल्प ऑफ पेन तो नहीं, विद थ्रू पेन जो है अल्लाह ताला ने ये सब कुछ लिख लिया था, ठीक है। सेकंड स्टेज, जब हमारी डेस्टिनेशन का हमें दोबारा पता लगता है कि हमारी तकदीर शायद इस वक्त भी लिखी गई हो सकती है, वो सेकंड स्टेज कब थी? जब हज़रत आदम को बनाया गया, और अल्लाह ग्रांटेड हिज डिसेंडेंट्स एंड आस्क्ड देम, आई एम नॉट योर लॉर्ड, एंड ऑल ह्यूमंस रिस्पॉन्डेड, वी टेस्टिफाई दैट यू आर अवर लॉर्ड, ठीक है। और इस बात को सूरह आराफ में बताया गया है। देन अल्लाह डिक्रीड देम दैट दे विल गो इन पैराडाइज एंड हु विल गो इन हेल। यानी कि हज़रत आदम को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने बताया कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, ठीक है, और तमाम लोगों ने माना इस बात को। और उसके बाद जब अल्लाह ने हज़रत आदम को बना लिया, तो तमाम इंसानों को भी अल्लाह ने बना लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में नहीं भेजा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें एक तरह बना लिया था। और उसी दिन अल्लाह ताला ने ये डिसाइड कर दिया था कि कौन जो है वो जहन्नम में जाएगा और कौन जो है वो जन्नत में जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अब यहाँ पर लोग ये क्लेम करते हैं कि अगर हम पहले से ये डिसाइडेड है कि मैं जन्नत में जाऊँगा या मैं दोज़ख में जाऊँगा, तो फिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे चल के डिफ़ाइन करूँगा और जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, कि ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें प्री डिस्टाइन कर रखा है कि हम हेवन में या हेल में जाएंगे।
ये चीज़ें शायद चेंज भी हो सकती हैं किसी कदर में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्लाह ताला ने उस वक़्त ये बता दिया कि कौन हेवन में जाएगा कौन हेल में जाएगा, ठीक है, तो ये एक तरह से अल्लाह ताला की सुप्रीम नॉलेज है कि अल्लाह ने फ्यूचर में ये देख लिया कि इंसान ये करेगा और ये इंसान ये करेगा। अल्लाह नहीं चाहेगा कि कोई भी इंसान हेल में जाए, या चाहेगा? नहीं चाहेगा। अगर अल्लाह ने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि कौन हेल में जाएगा कौन हेवन में, तो ये अल्लाह की नॉलेज ऑफ फ्यूचर है। अल्लाह किसी को हाथ पकड़ के नहीं बोलेंगे तुमने गुनाह करो और हेल में जाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा जी, तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारी तकदीर तब भी लिखी जाती है जब हम जो है अपने माँ के पेट में होते हैं। अल्लाह ताला एंजल भेजता है और हमारे जो फीटस होता है, जो अभी बेबी बन रहा होता है, अल्लाह ताला उसके अंदर रूह फूंक देता है। और एंजल जब उसके अंदर रूह फूंकता है तो अल्लाह ताला उसकी डेस्टिनी जो है ये लिख देते हैं। और उस डेस्टिनी में क्या होता है कि इसका लाइफ स्पैन कितना होगा, इसका जेंडर कितना होगा, ये सर्वाइव कैसे करेगा, इसका लाइफ पार्टनर कौन होगा, इसकी डेथ कब होगी, और ये जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। तो यहाँ हमारी जो है एक और मौका होता है जहाँ हमारी प्रीडेस्टिनेशन और डिक्री जो है वो लिखी जाती है। बच्चों, पैराग्राफ नंबर 3 पे चलते हैं और यहाँ पर डिक्री बताई हुई है। तो डिक्री का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग को अपनी तमाम क्रिएशन से सुपीरियर बनाया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें नॉलेज दी है ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें। और नॉलेज के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दी है। फ्री विल का मतलब क्या है कि हम गलत और सही में फ़र्क कर सकते हैं, जो अल्लाह की दूसरी क्रिएशंस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये फ्री विल कहलाती है, गलत और सही में फ़र्क कर लेना। द फैक्ट कि अल्लाह ताला को हर चीज़ पता है, इट डजेंट अफेक्ट आवर फ्रीडम। नो, वी हैव आवर फ्री विल एंड वी कैन डू वट एवर। अब यहाँ यही बात आती है कि अगर अल्लाह ताला को सब कुछ पता है तो फिर ये फ्री विल कैसी है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि देखो, सर को शायद पता है कि किस बच्चे का ग्रेड क्या आने वाला है पेपर में, ठीक है, लेकिन इन बच्चों की फ्री विल है, ये चाहें तो अपना ग्रेड इम्प्रूव भी कर सकते हैं मेहनत करके, शायद चाहें तो नहीं भी कर सकते। सर के पता होने से कि इनका ग्रेड क्या आएगा, इनकी फ्री विल इफेक्ट नहीं होती। अभी भी जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा उसका ग्रेड अच्छा आ जाएगा, जो कम मेहनत करेगा उसका ग्रेड अच्छा आएगा। तो बच्चे अपनी मेहनत करने में आज़ाद हैं, उनको फ्री विल है, लेकिन ड्यू टू एक्सपीरियंस ऑफ टीचर ही कैन प्रिडिक्ट कि इनका ग्रेड क्या आएगा, ठीक है। तो बड़े पिक्चर में, बहुत बड़े पिक्चर में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला को भी पता है कि कौन कहाँ जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे हमारी फ्री विल इफेक्ट नहीं होती। फिर भी इख्तियार अल्लाह ने हमें ही दिया है कि तुम ही चूज़ करोगे कि गलत क्या है सही क्या है और मेरे लिए क्या सही है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्शन हमारी टाइमली डेस्टिनी जो है वो डिसाइड होती है। देखो, एक तो पता है कब पैदा हुआ है, कब मरना है, क्या होगा, उसके अलावा जो टाइमली डेस्टिनी है वो हमारी एक्शंस की बेस्ड पर डिसाइड होगी। अच्छे अमाल करोगे तो डेस्टिनी टाइमली वाली डेस्टिनी अच्छी हो जाएगी। अगर बुरे अमाल करोगे तो तुम्हारी डेस्टिनी बुरी हो जाएगी। इसका मतलब एक अंग्रेज़ी का मुहावरा भी है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर तुम दुनिया में अच्छे अमाल करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में ही उसका बदला दिखाएगा, ठीक है। और वो थ्रू कैसे होगा? थ्रू टाइमली डेस्टिनी होगा। क्या आपकी टाइमली डेस्टिनी बदलती रहेगी अकॉर्डिंग टू योर अमाल, ठीक है। तो अगर आप ऐसे अमाल करते हो जो अच्छे हैं तो अल्लाह ताला आपकी डेस्टिनी टाइमली वाली अच्छी कर देगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द कुरान कि अल्लाह ताला हर नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग जो है वो एंजल्स को देकर भेजता है लैलतुल कदर में। और यहाँ पर सूरह 97 आयत नंबर 4 है, एंजल्स आर द स्पिरिट्स इन द डिसेंड इन द नाइट विद द परमिशन ऑफ देयर लॉर्ड विद ऑल द डिक्रीज। अकॉर्डिंग टू अवर बिलीफ, हमारे बिलीफ के मुताबिक ये क्या बात है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ दिस टाइमली डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड, यानी कि ये जो टाइमली डेस्टिनी है बदली जा सकती है बाय आवर प्रेयर्स। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बताया, अ हम्बल प्रेयर कैन एवर ऑल्टर योर डेस्टिनीज़, यानी इवन ऑल्टर योर डेस्टिनीज़, यानी क्या ये जो टाइमली डेस्टिनी है ये अल्लाह ताला बदल सकता है अगर आप दुआएं करो। दिस कैन बी चेंज्ड इन अ वे कि अल्लाह जो है डेली और ईयरली प्लान एंजल्स को भेजता है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी जो टाइमली डेस्टिनी है वो चेंज कर सकता है। देयर आर सर्टेन विच आर सस्पेंडेड विद सम कंडीशंस,
जैसे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि चैरिटी रिपल्सेस दी कैलामिटी, अगर आप सदका दोगे तो आप पर जो है आफात नहीं आएंगे। लेट से आपकी टाइमली डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि ये घर से निकलेगा और इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपने सदका दिया, ठीक है, अच्छा काम किया, अल्लाह ताला ने टाइमली डेस्टिनी आपकी बदल दी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहो तो आपसे मुसीबतें दूर रहती हैं, ठीक है। और सबसे अच्छे कामों में मैं सबसे बड़ी एग्जांपल ज़कात की देता हूँ कि ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने ज़कात देनी है, क्योंकि अगर आप ज़कात नहीं दोगे तो आपसे चोर डाकू आके वो माल लूट कर ले जाएंगे। इससे पहले सोसाइटी आपसे वो माल लूट ले, आप वो माल सोसाइटी तक अपने हाथों से पहुँचाओ और सवाब कमाओ, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल समथिंग बैड आपके साथ होने वाला है और आपने गुड डीड परफॉर्म कर दी, तो वो बुरी चीज़ आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने टाइमली डेस्टिनी में वो चेंज कर दिया, क्योंकि आपने अच्छा काम किया था, ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ लो पैराग्राफ 3 को, फिर आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पर पढ़ते हैं कि मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल, इस पैराग्राफ का नाम है, यानी कि इंसान अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबल खुद है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ तकदीर डज नॉट कॉम्प्रोमाइज़ पर्सनस फ्री विल, कि अल्लाह ताला कहता है कि मैन कैन हैव नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, अगर जन्नत से स्ट्राइव करेगा जन्नत मिलेगी, अगर दोज़ख स्ट्राइव करेगा दोज़ख मिलेगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट करेक्टली टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने हमारी तकदीर लिख दी तो हम बेबस हो जाएं और ये बोलें कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। नो, इट इज़ ऑल इन अवर हैंड्स, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर बताया कि दो एवरीथिंग इज़ प्रिडिक्टेड, लेकिन हम अपने आमालों से उन चीज़ों को बदल सकते हैं, और इस बारे में कुरान ने बताया वेरीली वी शोड हिम द वे वेदर ही बी ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल, ठीक है। यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ।